गॉड। सभी को जय मसीह की। लेट्स सिंग दिस सॉन्ग और अपने रिथियों को तैयार करें, क्योंकि प्रेरितों की किताब में जो पवित्र आत्मा उतरा था वो आग के साथ बरसा था। और क्या वो फायर अभी भी आपके हृदय में है? अगर हाँ तो लेट्स सिंग दिस सॉन्ग। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, धड़के हुए दिल को हमसे मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको
सुसमाचार आपका है प्रभु यीशु मसीह। हर एक व्यक्ति को आपने अपने स्वरूप में बनाया है लॉर्ड, बिकॉज इन दिस बैटल लॉर्ड यू आर माय पीस लॉर्ड, व्हेन आई एम ब्रोकन लॉर्ड यू आर माय स्ट्रेंथ लॉर्ड। In the battles, Lord, you are my peace. You are my peace. When I'm broken, Lord, you are my strength. You're my strength. You're my love. राहों में काटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक
ये प्रभु भोज का समय है। So this is a time of communion. यदि आप विश्वासी हैं तो आप इसमें भाग ले सकते हैं, If you are a believer, you can partake in this. और यदि आप विश्वासी नहीं है तो कृपया करके इसे न लें, And if you are not a believer yet, please don't partake in it क्योंकि ये कोई प्रसाद नहीं है, because it is not a prasad ये एक चिन्ह है and it's a symbol जो हम यीशु मसीह की याद में करते हैं which we do in the remembrance of कि God, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। that Jesus died for us. तो ये प्रभु भोज का एक पवित्र सभा है। And this is a holy communion. यदि आप विश्वासी हैं तो आप इसमें भाग ले सकते हैं। And if you are a believer, you can partake in it. आपके घर में यदि जूस रहेगा और चपाती आप ले सकते हैं। If you have the grape juice and a roti, you can take it. आइए प्रार्थना करते हैं इसमें जाने से पहले। Let's pray before we go in it. अपने हृदय को तैयार करेंगे। We'll prepare our hearts. यदि कुछ कई बार हम विचार आते हैं, पाप करते हैं, And if we have the thoughts of sin, तो हम उसे प्रभु के सामने स्वीकार करेंगे। then we'll accept in front of God. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए पिता। Lord, we thank you for this day, Lord. कई बार परमेश्वर गलत विचार आते हैं हमारे अंदर, Many times wrong thoughts come in our hearts, हम Lord. कड़वाहट में जीते हैं प्रभु,
We live in bitterness, Lord. हम मांगते हैं परमेश्वर आप क्षमा कीजिए पिता। We ask that you forgive us, Lord. जैसा आपका वचन होता है प्रभु कि यदि हम अपने पापों को मांग ले तो आप क्षमा करने विश्वास योग्य और धर्मी हो प्रभु। As your word says that if we confess our sin, you are holy and just to forgive us from all sins. धन्यवाद करते हैं प्रभु। We ask, Lord. इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। We ask this prayer in Jesus' name. आमीन। Amen. सबको जय मसीह की। Praise the Lord, everyone. आइए हम अपने हृदय को तैयार करके परमेश्वर के प्रभु भोज के लिए हम We'll prepare our hearts for the Lord's communion. तो हम पहला वचन पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियोस We'll read 1 Corinthians 11 का 28। 11:28. वहाँ पे कहता है कि इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। It says, but let a man examine himself. परमेश्वर हमसे कहता है कि पहले हम आपको जानना बहुत जरूरी है, God says to examine yourself. क्योंकि हम तब जानते हैं जब हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं। And we examine ourselves when we are in fellowship with God. और हम दूसरा वचन देखते हैं कि पहला जॉन का 1 का 5 से 7 में ये कहता है, And we'll see the second verse, 1 John 1:5-7. जो समाचार हमने उससे सुना This is the message that we have heard, और तुम्हें सुनाते हैं, and we announce it to you. वह यह है कि परमेश्वर It is that God ज्योति है is light, और हम उसके कुछ भी और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। and in Him there is no darkness at all. तो हम ये देखते हैं कि परमेश्वर हमारा ज्योति है, उसमें कोई किसी प्रकार का अंधकार नहीं है। And we see that God is light and there is no darkness. और हम तीसरा वचन पढ़ते हैं इब्रानियों का 10:25। अपना परमेश्वर ये कहता है, And in Hebrews 10:25 God says, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, do not forsake the assembling with each other, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये अंत का समय है because this time is the end time. और इस समय में हमें इकट्ठा होना बहुत जरूरी है, फेलोशिप करना बहुत जरूरी है परमेश्वर की। And it's important to have a fellowship with each other. और 2 कुरिन्थियों 13 का 14 वचन कहता है, And 2 Corinthians 13:14 says, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह the grace of the Lord Jesus और परमेश्वर का प्रेम and the love of God और पवित्र आत्मा की सहभागिता and the communion of the Holy Spirit तुम सबके साथ होती रहे। be with you all. तो परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ सदा ना सदा है। और इस प्रभु भोज में हम तैयार होते हैं क्योंकि परमेश्वर की एक आज्ञा है, God's love and grace is with us for everlasting, and this communion is with us, कि परमेश्वर क्रूस पे चढ़ने से पहला that before going on cross, कि उसने हमें एक आज्ञा दी थी कि ये रोटी मेरा देह है He had given us a commandment that this bread is my body और ये द्राक्ष रस मेरा लहू है। and this grape juice is my blood. इसे हम तब तक लें जब तक मैं ना आऊँ। And we should do this till He doesn't come. और इसी में वचन में कहता है मत्ती का 26 का 26 से 28, And the verse in Matthew 26:26-28 says, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली। And as they were eating, Jesus took the bread, आइए हम भी रोटी लेते हैं will partake in the bread, और यह देखकर उसने परमेश्वर को यह देखकर चेलों को देखकर यह खाओ कहा। and seeing the disciples, He said them to take it. फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया And He took the cup and blessed it, और धन्यवाद देकर उसमें से पियो। and by thanking it, they drank it. तो आइए हम इस रोटी को लेते हैं And will partake in it. आइए हम इस जूस को भी लेते हैं And will partake in the juice. और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इसी प्रकार And will thank God like this, कि आज परमेश्वर तुमने हमें जो समय दिया है that this time which God has given us, काफी अनमूल्य है परमेश्वर। and it is very valuable. आइए हम प्रार्थना करें इसके लिए। And will pray for this. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, Lord, we thank you. परमेश्वर पिता जो तुमने हमारे लिए किया है परमेश्वर पिता, Things that you have done for us, Lord. इन संसार में कोई नहीं कर सकता परमेश्वर पिता। No one was able to do this for us, Lord. हमारे पापों के लिए For our sins, आपने बलिदान दिया, you sacrificed. हमें हमारे पापों से मुक्त किया, You saved us from our sin. इसलिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। And that's why we thank you, Lord. आज के समय में परमेश्वर पिता In this time, Lord, आपने हमें सही सलामत रखा, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। you have kept us safe. That's why we thank you, Lord. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, In Jesus' name, we ask this prayer. आमीन। Amen. सबको जय मसीह की। Praise the Lord, everyone. आज के सुबह में आप सभी का स्वागत है। You all are welcome this morning. तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे जो पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं।
So we would like to welcome the ones who are joining us for the first time. यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके अपना नाम और फ़ोन नंबर कमेंट बॉक्स में डाल दें If you're seeing us for the first time, write your name and your contact number in the comment box ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें। that we might contact. तो कुछ सूचनाएं हैं। And there are some announcements. बाइबल क्लास जो था वो खत्म हो गया सारी क्लासेस। And Bible classes have got over. सिर्फ एवरी क्लास में जो है डॉक्टर शिवन की 2 क्लासेस बाकी है वो अभी Only तक। Pastor Steven's class is going on. 2 classes are remaining. सो आने वाले सेमेस्टर के लिए प्रार्थना कीजिए। So pray for the coming semester. और अभी एक और सूचना है कि वो ये है कि हम संडे स्कूल चालू करने जा रहे हैं। And there is one more announcement that Sunday school is getting started. तो अगर आपको हम उनका टीचर्स के लिए धन्यवाद करते हैं जो खास करके इससे जुड़े हुए हैं। And we thank the ones who have joined here. यदि आपको उससे और जुड़ना है तो आप रश्मि जी से संपर्क कीजिए। And if you want to join there, you can contact to Rashmi Yadi. और हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे संडे स्कूल के ऊपर। And we'll see a short video on Sunday school. तो उसके बाद फिर हम ऑफरिंग में जाएंगे और प्रेयर करेंगे आने वाले मैसेज के लिए। And then we'll go in the offering and then we'll pray for the coming message. I won't turn left, I won't turn right, I will not stray from the past that right. Gonna keep on seeking, gonna keep on reaching, gonna keep on seeking, gonna keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. Follow, follow Jesus Christ. I won't turn left, I won't turn right, I will not stray from the past that right. Gonna keep on seeking, gonna keep on reaching, gonna keep on seeking, gonna keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. Follow, follow Jesus Christ. Fixing my eyes on you, fixing my eyes on you, fixing my eyes on you, only you. Fixing my eyes on you, fixing my eyes on you, fixing my eyes on you, only you. I won't turn left, I won't turn right, I will not stray from the past that right. Gonna keep on seeking, gonna keep on reaching. तो ऑफरिंग के लिए जो डिटेल्स आपको दिख रहा है वो उसमें आप डाल सकते हैं अपना डिटेल ऑफरिंग And अकाउंट डिटेल्स। offering details you'll see on the screen and you can put your offering there. और यदि आपको कुछ प्रेयर या सलाह की जरूरत है तो जो नंबर दिख रहा है आप संपर्क कर सकते हैं। And if you are in need of any prayer request or any counseling, then you can see the details on the screen. सो आइए प्रार्थना करते हैं आने वाले मैसेज के लिए। So come, let's pray for the coming message. परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए। Father, we thank you for this day. आप अभिषेक कीजिए पिता, आप हमसे बातें कीजिए। You bless this and you talk to us, Lord. धन्यवाद करते हैं We thank you, Lord. यीशु मसीह के नाम से In आमीन। Jesus' name, amen. मुझे
सबको। Praise the Lord, everyone. सो इस सुबह में आप सभी का स्वागत है You all are welcomed in this morning. और हमें खुशी होती है कहने के लिए कि हमारे इस कलीसिया में और एक नया सदस्य ज्वाइन हुआ है So a new member has joined to our church, ना, पास्टर अजय और साधना सिस्टर का ना बेबी बॉय, and Pastor Ajay and Sadhna sister got a baby boy, जो लड़का है ना, और एक मेंबर हमारे कलीसिया का जुड़ गया है and one more member has joined in our church. और हमारी कलीसिया की ओर से उनको बधाई देते हैं। And we as a church wish them. थैंक यू आप सभी के प्रार्थनाओं के लिए And thank you for everyone for your prayers. और धन्यवाद करते हैं। We thank you. सो हम शुरू करते हैं। संदेश को शुरू करने से पहले So before we start, हम प्रार्थना करते हैं। let's pray. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, Father, we thank you. इस समय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। We surrender this time in your hands. और प्रभु जी, हम धन्यवादित है कि आपने हमारे कलीसिया को प्रभु जी आगे लेकर जा रहे हो। And we are thankful that you are taking our church ahead. हमारी आत्मिक उन्नति है और हमारी इस कलीसिया की ग्रोथ में प्रभु जी आप बढ़ाने में मदद कर रहे हो। And in our spiritual growth and our church growth, you are helping us. और जो पिता परमेश्वर इस कलीसिया में नया सदस्य जुड़ा है प्रभु जी, And as a new member has joined in our church, प्रभु जी धन्यवाद करते हैं उसके लिए। we thank you for that. हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। We surrender this in your hands. पास्टर अजय, साधना सिस्टर Pastor Ajay and Sadhna और sister उनके बच्चे को प्रभु जी and their baby girl. आप ब्लेस करना प्रभु जी, Bless them, Lord. प्रोटेक्ट करना। Protect them, Lord. धन्यवाद करते हैं। We thank you. इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। We surrender this time in your hands. इस संदेश को प्रभु जी आप मदद करना Help us in this message, Lord, कि हम समझ सके और उसको इस्तेमाल कर सके। that we might understand and use it. धन्यवाद के साथ मांगते हैं, With thankfulness we ask. आपका अनुग्रह चाहते हैं, We ask for your grace, Lord. यीशु मसीह के नाम से, In Jesus' name. आमीन। Amen. सो हम शुरू करते हैं आज का इस निर्गमन के अध्याय 3 अध्याय से, And we'll start from Exodus 3, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक मूसा का जीवन है where we see a life of Moses, जो भाग कर उस उस जगह पे पहुंचा and who ran and went to that place, ना, जिसने एक मिस्री का कत्ल किया और भाग गया वहां से, who मिस्र had से। murdered a Midian and ran from Egypt. और जहाँ पे वो आज वो उस मिद्यान में उसकी भेड़ की चरवाई कर रहा है, And in Midian he is shepherding his sheep, जहाँ पे मिद्यान में जो एक याजक है यित्रो करके उसके ससुर है, where one priest we see whose name is Jethro, who is his father-in-law. लेकिन इस अध्याय में एक चीज दिखती है कि परमेश्वर बात करता है But here we see one thing, that God speaks, ना, जहाँ पे परमेश्वर उसे बुलाता है। where God calls him. और हम देखते हैं कि परमेश्वर हर समय में किसी न किसी तरह से हर एक मनुष्य से बातें किया है। And we see that in every time God somehow is speaking to someone. ना, कभी हम ये सोचते हैं कि क्या परमेश्वर ने हमसे बातें की है। Many times we think that is God speaking with us. यस, कई बार की है, कई बार हम उसको सुना नहीं है Yes, many times He has spoken to us, but we have not heard Him. ना, कई बार हम उसको सुनते हैं और समझते हैं और आगे बढ़ते हैं Many times we listen, we understand, and we go ahead. ना। परमेश्वर हमारे हर एक हिस्सों में बात करना चाहता है भाई। God wants to speak with us in every situation. और यही एक हिस्सा है जो निर्गमन के 3 अध्याय में है। And this is the same part which we see in Exodus 3. जलती हुई झाड़ी है जहाँ पे मूसा परमेश्वर के सामने है और वो परमेश्वर उससे बातें कर रहा है। Where a burning bush is there and Moses is speaking with God. और यही जलती झाड़ी आज हमारे जीवन में भी है And the same burning bush is in our lives. और परमेश्वर भी हमसे बात करना चाहता है। And God wants to speak to us. सो कई बार हमारे इस एरिया में कई बार कठिन होता है And in such areas it is hard for us, ना, क्योंकि जब जलती झाड़ी आती है because when the burning bush comes, तो चुनौतियाँ आती है, then challenges comes, जिम्मेदारियाँ आती है। responsibilities come. और एक चीज है कि जब हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, जब हम उसको स्वीकार करते हैं, And when we respond to it and when we accept it, तब परमेश्वर का कार्य प्रभावशाली होता है। then God's work is powerful.
और जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते, until we don't accept Him, हम अपने तरीके से अपना जीवन जीते बदल रहे। we live our life the way we want. पहले कुछ हिस्सों में जहाँ पे हम परमेश्वर को नहीं सुनते And in some parts where we don't listen to God, और हम उस हिस्सों में जीते रहते हैं, and we live in that, लेकिन एक जल्दी झाड़ी आएगी but one burning bush will और come, बात करेगी। and that will talk. और निर्गमन का 3 अध्याय 1 से 6 पंक्तियां में लिखता है। Exodus 3:1-6 says, आप अपने जगह पे जहाँ पे भी है बाइबल खोल के देख सकते हैं and wherever you are, you can open your Bibles ना। and see. उसमें पहले पंक्ति में उसका मूसा के ससुर का क्या बोलते हैं उसके बारे में बताता है And the first verse talks about Jethro, the father-in-law, ना, जहाँ पे उसकी भेड़ बकरियां वो चराता है उसमें मिद्यान में, where he is with his flocks. और जहाँ पे पर्वत जो होरेब पर्वत है, जहाँ पे परमेश्वर का पर्वत कहा जाता है, उस जगह पे वो उस भेड़ बकरियों को चराता है। Where the mount of Horeb, which is called the mount of God, is there. और वहाँ पे कटीली झाड़ियों के बीच में एक आग जलती हुई ना, उसकी लौ जलती हुई मूसा देखता है And in thorny bush, Moses sees a bush burning. ना, जहाँ पे वो उसका दर्शन उसको देखने के लिए उसके पास उसके करीब जाता है। And to see that, Moses goes close to it. क्योंकि वो देख रहा था कि झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है। Because he is seeing that bush is burning, but it's not getting vanished. लेकिन वहाँ पे मूसा जहाँ पे वो जाली जल रही थी, जब वहाँ पे पहुँचता है तो बोलता है मैं देखूंगा कि क्यों ये नहीं बुझ रही है, And there he goes. नहीं भस्म हो रही है And there he goes and sees that why is it not turning off? ना, क्योंकि वहाँ पे वो जलती हुई झाड़ी परमेश्वर की वो आत्मा है। Because that burning bush is the angel of the Lord. ना, जहाँ पे वहाँ पे जब परमेश्वर ने देखा कि उस जगह पे मूसा उसके पास में आया, Where God saw that Moses is coming close, तो परमेश्वर ने उस झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा, and in the midst of that, through the midst of that bush, God calls Moses. हे मूसा, Moses, Moses. ना, वहाँ पे मूसा ने क्या कहा? And what did Moses say? क्या आज्ञा? What is your command? बोलते वहाँ पे जो वर्ड है, क्या आज्ञा? मुझे देख परमेश्वर। And the word says that, see me, what is your commandment? ना, मैं यहाँ पे हूँ। I am here. और वो वहाँ पे परमेश्वर उससे क्या कर रहा है? बातें कर रहा है। And there God is speaking to him. और परमेश्वर 6वीं पंक्ति में मैं तेरे पिता का परमेश्वर, अब्राहम का और इसहाक का और याकूब का परमेश्वर। And verse 6 says, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac. और यहाँ पे वो पंक्ति में बोलता है मूसा ने जो परमेश्वर को देखने से डरता था अपना मुंह ढांप लिया। And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. लेकिन इस कन्वर्शन इस जगह में जहाँ पे मूसा उस जलती झाड़ी के पास गया तो परमेश्वर ने कहा अपनी सैंडल उतार। But when Moses went closer to that burning bush, God told him to remove his sandals. क्योंकि जहाँ पे तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है। Because where he was standing was a holy place. ना, जहाँ पे होरेब पर्वत है, Where the mount of Horeb is, जहाँ पे जलती झाड़ी है, where a burning bush is वो there. पवित्र स्थान है। It's a holy और place. उस जगह पे मूसा खड़ा है And there Moses is और standing. परमेश्वर उससे बात करता है। And God is speaking to him. हम कई बार इस बारे में सोचे Many times we can think about और it. परमेश्वर आज भी क्या बात करता है? And now also, what is God speaking? क्या परमेश्वर बात करता है? Is God speaking? यस, ऑफ कोर्स बात करता है। Yes, He does speak. उसका आत्मा आज भी हमारे अंदर वास करता है, His Spirit is in us. जो उस पे विश्वास करते हैं, The ones who believe on Him. जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं The ones who believe on और Jesus. जिन्होंने उद्धार पाया है, And those who have received salvation. उनके पास पवित्र आत्मा है। They have Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा तब तक नहीं जाएगा जब तक वो न इस दुनिया में काम पूरा न कर ले। And that Holy Spirit will not go till His work is complete. ना, और आज भी वो परमेश्वर उस पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात करता है। And today also God speaks through His Holy Spirit. ना, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है God speaks through His Word of God. और परमेश्वर उन गवाहियों के द्वारा बात करता है जो हमारे बीच में रखी है। And He speaks through the testimonies which are in midst of us. परमेश्वर पुलपिट के द्वारा बात करता है। God speaks through the pulpit. ना, कई बार ये प्रोत्साहन भरे शब्द क्यों आते हैं?
And why these encouraging words come? ऑफकोर्स जब हम सुनते हैं तो हम बहुत प्रोत्साहित होते हैं। Yes, when we hear it, we are encouraged. यस, परमेश्वर ने मेरे साथ बातें की, Yes, God spoke to us. लेकिन वो कब प्रभाव डालेगा? But when will it bring effect? परमेश्वर कब कार्य करेगा? When God will work? जब वो बातें जो की है, जो मैंने रिसीव की है, जो मेरे जीवन में जब मैं लागू करता हूँ, तब वो कार्य दिखता है। When the words which I have heard, when I apply it in my life, those words are powerful. ना जहाँ पे वो समय होता है जहाँ पे जलती जाड़ी की मैंने आवाज़ सुनी और उस आवाज़ को मैंने स्वीकार किया और उसका प्रत्युत्तर दिया। Where the time comes when I see that burning bush and I listen to it and then I respond. ना जलती झाड़ी जो हम जिसे कहते हैं, The burning bush which we say. ना हमारे जीवन का वो हिस्सा है It's a part of our life जहाँ पे हम उम्मीद नहीं करते वहाँ पे वो होता है। where we don't hope for, but it is there. ना जहाँ पे हम कहीं पूछने भी नहीं गए, राइट? Where we didn't even go to ask. मूसा को ये उम्मीद ही नहीं थी कि परमेश्वर वहाँ से बात करेगा। And Moses also didn't even think that God might speak to him. बाय द वे क्या बोलता है पहला बात? But what is the first saying? कि जहाँ पे उम्मीद नहीं होती परमेश्वर वहाँ पे हमारे पास आता है। Where there is no hope, there God comes. और दूसरी चीज, And second, जहाँ पे वो हमें उस जलती झाड़ी के बीच में चुनौती देता है। and in the midst of the burning bush, God challenges us. क्यों चुनौती देता है? Why He brings इसके challenges? लिए नहीं कि हम कुछ रेस दौड़ रहे हैं Not just because we are in midst of a race या कुछ बड़ा कुछ लड़ाई करने जा रहे हैं, or we are going to fight. नहीं, बल्कि स्थितियों के बीच में वो हमसे वो बात करता है ताकि उस चुनौतियों के बीच में वो हमसे ये कहता है And in those challenges, He wants to speak to us. ना कि भरोसा करो और उस आज्ञा पालन में जियो। Trust in Him and live in that obedient life. तीसरी चीज वो हमें सिखाता है। Third thing, He teaches us. सिर्फ हमारे जीवन में ही नहीं बल्कि उसकी सामर्थ जो प्रभाव इस हमारे बाहरी जीवन के इस दुनिया में भी देख पाएंगे। Not just in our life, but His effect or His strength might be seen in the whole world. जो हम सीखते हैं वो हमारे अंदर उसका प्रभाव बाहर प्रकट करता है। The things which we learn, that effect might be seen in this outer world. मूसा ने क्या सीखा? What did Moses learn? उसने क्या जाना? What did he understand? उस परमेश्वर के सामने, उस परमेश्वर के पास जाने के बाद He went near that God. ना उस मूसा के पास बहाने थे बाइबल में, That Moses had some excuses, लेकिन उस बुलाहट परमेश्वर की ओर से थी। but that calling was through God. लेकिन वो प्रभाव बाहरी जगह पे, बाहरी दुनिया में भी डाला But that impact he could see in the world. ना, जहाँ पे जब हम जलती जाड़ी को सोचते हैं When we think the burning bush, ना, उस बातों को सोचते हैं कि जब परमेश्वर ने वहाँ पे बातें की where we see those things where God spoke. और परमेश्वर सटीक तरह से बात करता है, एकदम परफेक्ट बात, स्पेसिफिक बात करता है And God speaks accurately. ना, लेकिन जहाँ पे हम क्या उसको नजरअंदाज कर सकते हैं But many times we can ignore it. ना, कई बार हम उस चीज को असंभव समझते हैं। Many times we think that it is impossible. क्या परमेश्वर ऐसा है, ऐसा हो सकता है Can God be like that? ना? यदि आज भी परमेश्वर बात करता है And today also when God speaks, तो आप और हम कैसे उसको रिस्पॉन्ड करेंगे how can you and I respond to it? ना? क्या कहेंगे हम उस वक्त What will we say? ना? हमारा प्रत्युत्तर क्या होगा What will our response be? ना? हमारे जीवन में कई बार वो जलती झाड़ियाँ होती है In our lives there is the burning bush. ना, कई बार क्योंकि आज अगर हम सोचते हैं हमारे विश्वासी जीवन को, But today when we think about our Christian life, जहाँ पे हम हैं, where we are, बाय द वे आज आप देखो, हम एक दूसरे को देखेंगे and today when we see each other, जहाँ पे इस बुलाहट में हम आगे बढ़े और आज इस स्थान पे है, where we go ahead in our calling and the place where we are. और परमेश्वर हर हिस्सों में कहीं ना कहीं पे तो वो इस्तेमाल करता है लोगों को, And God uses us in some places. और उस सालों के बाद हम उस प्रभाव को देख पाते हैं And after many years we can see its ना। impact. परमेश्वर के कार्य क्या ही आश्चर्य है, The work of God are amazing. आज हम कह सकते हैं Today we can say. ना। कहीं पर ये चुनाव का ना, चुनौतियाँ हमें चुनाव करने के लिए मौका देती है Challenges give us a place to choose.
क्या मैं उसे देख पा रहा हूँ? Am I seeing Him? क्या मैं उस मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा हूँ? Am I going ahead in that direction? ना कई बार उन हिस्सों में हमें चुनाव करना पड़ता है। And many times in those things we have to choose. परमेश्वर ने बुलाया मूसा को तो उसको पास भी वो चुनाव करने का मौका मिला। God called Moses and Moses also got a chance to choose. ना वहाँ पे जहाँ पे वो मिस्र में उसे भेज रहा है, Where in the Egypt where he was sent. ना एक हिस्सा जो मैं मेरे जीवन से बात करना चाहूँगा। One thing which I would say about ना my एक life, छोटी सी नहीं लेकिन एक महत्वपूर्ण एक छोटी सी घटना, a small situation which was important. उसके साथ मैं कुछ बात करना चाहूँगा। So that I would say some ना things. पहले जो कलीसिया में बाइबल स्टडीज भी होती है, आज भी होती है And where the Bible studies used to go on. ना, पहले एलपी और वाशी में होती थी पहली बाइबल स्टडी वहाँ पे The first Bible study used to happen in LP and Vashi, ना, जहाँ पे मैंने शुरुआत की थी। where I had started. लेकिन कुछ समय के बाद But after some time, ना मेरी सेहत सही नहीं रहती थी। my health wasn't going correctly. पास्टर देवेंद्र ने एक चीज कहा है One thing Pastor Devendra told, कि दोनों जगह पे फोकस मत करो, एक जगह पे करो। don't focus on both the things, focus on one thing. आपको उनको मेरे सेहत की चिंता थी उस वक्त। Yes, he was worried about my health. इस वजह से बोला ज़्यादा ना एक जगह पे फोकस करो तो ज़्यादा आप वहाँ पे स्ट्रेंथ दे पाओगे। And focus on one thing, then you can be strengthened in it. ना कई बार ये चीज़ें बहुत संभव है Many times these things are possible. कि दो चीज़ें हैं आपके सामने, Two things are there in front of आपको एक चुनना है you. You have to choose one. ना, एलपी है वाशी है LP and Vashi. ना। उस वक्त अगर आसान है मेरी सेहत के हिसाब से मैं वाशी चुन लेता And according to my health, I would have chosen Vashi. ना, क्योंकि नज़दीक है कोपर करने से, सो ट्रैवलिंग भी इजी है। Because it is close from Koperkeli and it is easy to travel. लेकिन उन चीज़ों के बारे में सोच रहा था, But when I was thinking of some things, यदि मैं एलपी चुनता हूँ, if I choose LP, क्योंकि उस वक्त हमारे पास कोई साधन नहीं था, because that time we didn't had any हमको vehicle, बस और रिक्शा से सफ़र करना पड़ता था। we had to travel through bus or तो rickshaw. कई बार पैसे कम होने की वजह से चल के भी जाना पड़ता था। And many times, because of short of finance, we had to go by walking. लेकिन कठिन होता है कई बार ना, लगेगा अरे कठिन है, वहाँ पे क्यों, यहीं पे पास में चुन लेते हैं। Many times it's hard to choose that it's far and we'll choose something which is near to us. लेकिन उस जगह पे चुनौतियाँ हमें चुनाव करने के लिए मौका देती है। But in those places, challenges give us a chance to choose. वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा, There I saw one thing. वाशी चुनता हूँ तो मैं करता हूँ, If I choose Vashi, then I will come. लेकिन जब मैं एलपी चुनता हूँ तो परमेश्वर करेगा। But if I choose LP, then God will do. ना, वहाँ पे एक वचन मुझे मिला था One verse I got, जहाँ पे इफिसियों का 3:20 कहता है, Ephesians 3:20. बोलता है अब जो ऐसा सामर्थ्य विनती और समझ से कई अधिक काम कर सकता है And the one who is powerful can do something beyond expectation. ना, जो हमारे अंदर वो कार्य कर सकता है He can work in us. ना। ना जहाँ पे आसान था वाशी को चुनना, वाशी विलेज में होता था, And it was easy for me to choose Vashi village. लेकिन एलपी क्योंकि वहाँ पे परमेश्वर पे भरोसा करके चलना था And LP was a place where I had to trust in God and walk. ना, मैं प्रार्थना की और उस जगह को चुन लिया, I prayed and I chose it. क्योंकि परमेश्वर पे भरोसा करना और उसके आज्ञा में जीना उसकी महिमा का कारण बनता है Because to trust in God and to live in His obedient life means to glorify Him. ना। कई बार ये चीजें हम देखते हैं, Many times we see those things. हमारे चुनौतियाँ हमारे लिए चुनाव का मौका देती है जिससे परमेश्वर की महिमा हो सके। Our challenges give us a chance to choose which will glorify God. ना आज ना हम देखते हो सेवकाई को पूरा करना चाहते हैं, जहाँ पे आज हम उस सेवकाई में जीते हैं Many times we want to complete the ministry in which we are living. ना, उसको एक ही जगह पे पूरा किया जा सकता है, It can be completed in one thing. वो है हमारे प्रार्थना की जगह, And that place is called prayer. क्योंकि हमारे घुटने निर्बल नहीं है, Because our knees are not strengthless. क्योंकि वहाँ पे परमेश्वर पे भरोसा रखना हम सीखते हैं Because there we come to know or we learn how to keep our faith on God. और परमेश्वर को कार्य करने के लिए देते हैं And we allow God to work. ना। परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा,
What did God say to Moses? मुझ पर भरोसा रख Have faith on me और उस चुनौतियों का आज्ञा पालन कर। and keep faith on those choices. और आज भी परमेश्वर बात करता है, And today also God speaks. कई बार कठिन होता है, Many times it's hard, लेकिन वो चुनाव हमारे लिए परमेश्वर की भलाई लेकर आता है। but that choice brings God's glory. ना परमेश्वर अपने तरीके से हमसे बातें करता है, God speaks to us in different ways. कई बार हम उसे समझ नहीं पाते, Many times we are not able to understand. लेकिन परमेश्वर तब भी हमसे बात करता है। But then also God speaks to us. लेकिन उसको जब हम सुनते हैं, But when we listen, जब हम उस चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, when we accept those challenges, तब हम उसके लिए तैयार होते हैं भाई। that time we are ready for Him. तब वो हमें इस्तेमाल करने के लिए तैयार होता है। Then He is ready to use us. लेकिन कई बार हम उसको नजरअंदाज कर सकते हैं Many times we can ignore it. ना, हम चाहते हैं कि हमारे तरीकों से कई बार वो परमेश्वर बात करे। We want God to speak the way we want Him to ना, speak. मूसा ने भी बहाने बनाए, Moses also made excuses. लेकिन परमेश्वर कहता है मैं जो हूँ सो ने भेजा है। राइट। But God says that I am who has sent you. ना, जहाँ पे मैं वो काम करना चाहता हूँ Where I am the one who wants to work. ना, मूसा सोचता था कि मुझे करना है And Moses was thinking that I want to do. ना, लेकिन परमेश्वर को कार्य करने दो But allow God to work. ना। जब हम सुनते हैं, When we listen, वो हमें छोटी बातें करने के लिए देता है। He allows us to speak a little. जब हम जहाँ पे परमेश्वर की आज्ञा पालन का वो मौका मिलता है, When we get a chance to obey, to live in the obedience, हमारे छोटे छोटे हिस्सों में उसकी सुनना hearing Him in small parts, ना, जहाँ पे वो आज्ञा पालन बहुत महत्वपूर्ण है where that obedience is important. ना। पहला शमूएल का 15:22 कहता है, 1 Samuel 15:22 says, देख आज्ञा मानना बलिदान से उत्तम है and there it says that obedience is better than sacrifice, और सुनना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। and to hear is more precious than the fat of sheep. जब उसकी आज्ञा पालन की उस इच्छा हम रखते हैं, Where we keep that will to obey Him, परमेश्वर अपनी उस योजना को हमारे जीवन में पूरा करता है God fulfills His provision through our life. ना। उस योजना में हम होते हैं We are in that provision. ना, हम जहाँ पर भी खड़े हैं Wherever we are standing. ना, कई बार हम इस जगह पे खड़े हैं, राइट, ये पुलपिट है। And here as we are standing near this pulpit. कई बार प्रचार करने के लिए ना संदेश नहीं होता And many times to preach there is no message. ना, परमेश्वर क्या बातें करेगा, What God will speak. लेकिन रियली में परमेश्वर बात करता है But really God speaks. और परमेश्वर ऐसी बातें देता है And God gives such words जो परमेश्वर की महिमा के योग्य है। which are worthy of His glory. राइट, भजन संहिता 81:10 कहता है, Psalms 81b says, तू अपना मुंह पसार मैं उसे भरूंगा। Spread your mouth and I will fill it. जब आप और हम परमेश्वर की सुनते हैं, तब वो ऐसी चीजें करता है जो हमने कभी नहीं सोची। When you and I obey Him, He does some things which we have not expected. वो जलती झाड़ी आज भी बात करती है बाइबल में That burning bush speaks today also और हमें चुनौतियाँ देती है and challenges us. ना। कई बार हम उसे नहीं समझ पाएंगे, Many times we are not able to लेकिन उन understand. छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे मौकों में हम उसे देख पाएंगे But in small parts we can see it जब हम उसका आज्ञा पालन करते हैं। when we obey it. और परमेश्वर ऐसे छोटे मौके इसलिए देता है, And God gives small choices. क्या हम उसकी आज्ञा में जी रहे या नहीं। Are we living in His obedience or not? तो वो हमारे उस छोटे छोटे मौकों में हमारी अगुवाई करना जानता है। And He knows how to lead us in those small parts. सिर्फ हमें उसको सुनना जरूरी है, We just have to listen to Him. सिर्फ हम उसके पास जाना जरूरी है, We just have to go close to Him. तभी वो हमारा मार्गदर्शन करेगा। Then only He will direct us. उसको समझने की जरूरत है, We need to understand Him. तो तब वो हमसे बात करेगा Then He will speak. ना। आज्ञा पालन में जीना जरूरी है And it's important to live an obedient life. ना। आज्ञा पालन का मतलब ये है कि मैं परमेश्वर की सुन रहा हूँ, And obedience means to listen to God. मैं उस पे भरोसा कर रहा हूँ I am having trust on Him. ना। मूसा के पास मतलब देखा जाएगा तो उस जगह पे वो क्या बोल रहा है And there what is Moses saying? ना, बोल रहा है ना, मैं क्या कहूँगा उधर, What will I say that? मैं क्या बोलूँगा।
What will I say? ना मैं सही बोल नहीं सकता, I am not able to speak. मेरे बदले में किसी और को भेज। Send someone else instead of me. वहां पे जाएंगे तो क्या वो मुझे स्वीकार कर पाएंगे? Will they accept me when I will go there? ये सब उसके बहाने थे, All these were his excuses. लेकिन परमेश्वर कार्य करना जानता है। But God knows how to speak. वो परमेश्वर हमारे जीवन में भी कार्य करना जानता है। That God knows how to speak through in our life. और निर्गमन में देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे मिस्र से इज़राइल को छुड़ाया। And in Exodus we can see that how God saved Israel from ना Egyptians मूसा के द्वारा through Moses, जो बहाने बना रहा था, who was giving लेकिन excuses. जब परमेश्वर को उसने जाना, But when he came to know God, उसी व्यक्ति के बारे में परमेश्वर कहता है मूसा पृथ्वी पर में नम्र व्यक्ति था। and about the same person God says that he was the meekest person on the face of the earth. नम्रता हमेशा परमेश्वर को सुनती है। Humbleness always listens to God. नम्रता हमेशा उस जगह पे होती है जहाँ पे वो परमेश्वर को लेकर आती है। Humbleness is always there where it brings God. वो उसको कार्य करने देती है। It allows God to work. ना जलती झाड़ी कई बार ये चीजें इससे है जो हमारे जीवन में भी होते हैं, The burning bush is a part where it comes in our life. क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अंदर पवित्र आत्मा दिया है, Because God has given Holy Spirit in our life, जिसको हम तभी सुन सकते हैं, whom we will hear when, उस जलती झाड़ी को हम तभी देख सकते हैं we will hear that burning bush when, जब हम उस हालातों के बीच में, उस स्थितियों के बीच में हम उस निर्णयों को लेते हैं। when in those situations we take those decisions. ना एक महत्वपूर्ण और कई बार कठिन निर्णय होते हैं And the decisions which are important and hard, ना, लेकिन जहाँ पे परमेश्वर की सुनना है but where we listen to God, और वो आज्ञा पालन हमारे जीवन में कार्य करेगा, and that obedience will work in us. जहाँ पे हम उस परमेश्वर का हमारे अंदर ही नहीं बल्कि बाहरी हिस्सों में भी उसका प्रभाव देखेंगे। Where we see the impact not only inwardly but outwardly also. ना परमेश्वर से पूछना जरूरी है, And it's important to ask God. ना कई बार उससे मांगना जरूरी है, Many times it's important to ask क्योंकि वो सही हमारा मार्गदर्शक है, because He is our correct director. ना वही हमारे लिए वो मार्ग है, He is the way ना जो एक सही दिशा में हमको चला सकता है, where He can lead us in a correct way. ना जहाँ पे हम उसके साथ प्रार्थना में जीते हैं। Where we live with Him in prayer. ना कई बार प्रार्थना में कई बार ऐसा है ना, हम प्रार्थना कर रहे लेकिन हम सोच रहे अरे कुछ न उसका आंसर ही नहीं है। Many times it happens that we are going on praying but there is no answer. ना कई बार हम नहीं समझ पाते, Many times we are not able to hear. लेकिन इसका कारण ये कि है कई बार ये चीज होती है कि हम कई बार सही से सुन नहीं पाते। But the reason is that we are not able to hear properly. ना कई बार दूसरा रीजन ये हो सकता है कि मैं वो सुनना चाहता हूँ जो मेरे हिसाब से है। And the second reason can be that I want to hear only the thing which are according to me. और तीसरी बात यह है कि मुझे सुनना ही नहीं है। And the third thing is that I don't want to listen. ना जो सृष्टि का रचयिता है, The one who is the creator. वो चाहता है कि हम उसकी आवाज सुने। He wants us to listen. ना हमारे जीवन के निर्णय उसकी ओर से जब होंगे, When our decisions, the decisions of our life are through Him, वो हमारे जीवन को ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी बदलेगा। it will not only change our life but it will change someone else's life. जो परमेश्वर जानता है हमसे बेहतर, हम हमारे जीवन में जानता है कि हमें क्या चाहिए। Where God knows more nicely than we know ourselves. ना जो परमेश्वर क्या है जानता है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है, And God knows which is best for us. हमारे लिए वो बेहतर चुनता है। He chooses the best thing for ना us. क्या हम ये कहते हैं Can we say that? ना यहाँ पे अभी लॉकडाउन है Here lockdown is there, लेकिन हम सुन रहे हैं उसको। but we are listening. क्या हम अपने मन में कहते हैं गॉड परमेश्वर मेरे लिए बेहतर चुनाव करेगा? Can we say this that God will choose something best for me? ना क्या हम ये कहते हैं? Are we saying that? जब हम ये कहते हैं When we say that, हम ये विश्वास भी करते हैं we believe on it कि परमेश्वर मेरे लिए बेहतर ही चुनेगा, that God will choose something best for me. फिर क्यों नहीं उसकी सुनते? Then why are we not listening? क्यों नहीं उसके अनुसार हम करते?
then why are we not doing the way He जो wants, उसकी ओर से है। which is through Him? कई बार हमें वो सुनना जरूरी है। Many times it's important to listen. वो हमारे जीवन का शुरुआत और अंत जानता है। He knows the beginning and the end of our life. वो जानता है कि हमारे उस निर्णय का परिणाम क्या होगा। And He knows the result of our decisions. वो जानता है कि जो हमें मौका दिया है उसका परिणाम वो क्या होगा। And He knows that the chance which He has given us, what will be its result. सिर्फ हम उस वर्तमान को देख रहे हैं, We are just seeing the present, ना जहाँ पे हम जी रहे होते हैं। where we are living. ना कई बार हम उस प्रार्थनाओं के जीवन में हम उस स्थिति और हालातों को सोचते हैं, Where in those prayer time we think about those situations. लेकिन हम उसके परिणाम को नहीं सोचते कई बार। But we don't think about those results. क्या मैं उसमें सुनने की क्षमता रखता हूँ? Am I having the capacity of listening? वो वहाँ से ही शुरुआत होती है, It starts from there, जब पवित्र आत्मा वो बातें करेगा, where the Holy Spirit will talk, जब मैं उसको अपना नियंत्रण दूंगा, where I will give Him my control. वो चीजें बातें करेगी। Those things will talk. ना मरकुस का अध्याय में ये दो घटनाएं मैं सोच रहा था। And these two parts I was thinking of, ना एक मरकुस का अध्याय 14 में है, where Mark 14 और एक जहाँ पे लाजरस है यूहन्ना के 11वें अध्याय में, and in John 11 we see Lazarus. ना जहाँ पे गतसमनी में मरकुस का 14 अध्याय में गतसमनी में यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है। And Mark 14 there Jesus is praying in Gethsemane, ना वहाँ पे यीशु मसीह क्या बोलते हैं? आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर निर्बल है। where Jesus is saying that the spirit is ready but the body is weak. यदि यीशु मसीह इस वर्तमान हालातों को सोचता और उस निर्णय नहीं लेता, And if Jesus had thought about the present time, He won't be able to take decision. आज हम अपने आप को इस जगह पे नहीं देखते And today also we don't see in our present. ना, लेकिन वो उसके आगे परिणाम को जानता है। But He knows the result of future. लेकिन वो क्षण उसके लिए बहुत कठिन था, But that time was hard for Him. लेकिन वहाँ पे एक वो बात कहता है, But there He speaks some things. परमेश्वर मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, God, not my will but Your will be done. जो तू चाहता है वो हो। What You want, that should be done. कई बार ये चीजें ना छोटे हिस्से हैं, हम कई बार मौके ऐसे हो सकते हैं, And where these parts are small, but those things come. लेकिन हमें निर्णय लेना है But we have to take the decision. जहाँ पे हम उस परिणामों को देख पाएंगे। Where we are able to see the impact. ना कई बार लाजर के जीवन का हिस्सा देखते हैं, Many times we see the part of Lazarus. ना जहाँ पे वो 4 दिन के बाद यीशु मसीह वहाँ पे गया, But after 4 days Jesus went there. ना वहाँ पे मार्था मरियम क्या बोल रहे हैं, तू अगर यहाँ पे होता मेरा भाई नहीं मरता। And Mary and Martha are saying that if you were here, my brother wouldn't have died. लेकिन क्या चाहता है परमेश्वर? But what God wants. यीशु मसीह ने वहाँ पे जाने से पहले ही कहा था ये जो भी होगा वो परमेश्वर की महिमा के लिए होगा। And before going there, Jesus said that whatever will happen will glorify God. ना जो भी है परमेश्वर की महिमा के लिए है। Whatever is there, it's for the glory of God. लाजरस मरा हुआ उस 4 दिन हुए उस कब्र में था। Dead Lazarus was in his tomb for 4 days. ना परमेश्वर हमारी वो मरी हुई दशा चाहता है, God wants our dead life, पूरी तरह से, a complete dead life, जहाँ पे परमेश्वर कार्य करेगा, where God will work, ना जहाँ पे हमारा पुराना पापी स्वभाव कई बार जिंदा हो जाता है। where our old sin nature is getting alive again. अब वो ना ही सिर्फ हमको मतलब मुझको हर्ट करेगा और दूसरों को भी हर्ट करेगा। There it won't only hurt me, but it will hurt someone else also. इवन परमेश्वर के कार्य को रोक देगा। And it will also stop the work of God. ना कई बार वो चीजें चाहता है परमेश्वर, Many times God wants those things, परमेश्वर की सामर्थ का प्रभाव हम देख पाएंगे, where we are able to see the power, the impact of the power of God, जहाँ पे हम भरोसा कर सकते हैं, where we can trust, जब उस पे विश्वास करेंगे। when we keep our faith on Him. जैसा लाजरस उस कब्र से बाहर निकला, As Lazarus came from out of the tomb, जहाँ पे उसने उस जीवन को पाया, where he got that life, उससे कहीं बढ़कर परमेश्वर बेहतर हमारे जीवन में देना चाहता है। and beyond and better from that God wants to give ना us. लेकिन क्यों मैं ये चीजें कह रहा हूँ? Why am I saying those क्योंकि things? हम कितने आशीषित हैं।
how blessed we are क्योंकि हमारे पास यीशु मसीह है, that we have Jesus. हमारे पास उसकी प्रतिज्ञाएं है। We have His commandments. ना मतलब मैं एक लाइन लिख रहा था, One line I was writing. हमारे पास यीशु मसीह और उसकी प्रतिज्ञाएं है, We have Jesus and His pledge. हमारे पास उसका वचन और उसका पवित्र आत्मा है, We have His word and His Holy Spirit. हमारे पास उसकी देह और उसकी संगति है, We have His body and we have His fellowship, जो हमसे प्रेम करता है, which loves us. जो हमारे लिए उसकी योजना है And for us He has a provision. और हम उसके लिए खास है। And we are special for Him. ना हमारे पास यीशु मसीह है, We have Jesus. हमारे पास परमेश्वर का वचन है, We have the word of God. हमारे पास उसका पवित्र आत्मा है, देह है, We have His Holy Spirit and His body, ना जहाँ पे उसकी संगति में हम जीते हैं। where we live a fellowship life with Him. ना यीशु मसीह उस प्रतिज्ञा के साथ हमें सब कुछ दे दिया Jesus has given with that promise to us. और परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा को दिया ताकि हम उसको समझ सके And God gave His word through Holy Spirit that we might understand it. ना, और उसकी देह में उसकी संगति कर सके That His body can also fellowship with ना। Him. ये उसकी योजना का हिस्सा है, This is a part of His provision, जहाँ पे हम उसे सुन सकते हैं। where we can listen. ये जलती झाड़ी जब जलती रहती है, When this burning bush is keeping burning, जहाँ पे हमें भी वो क्या है, प्रोत्साहन मिलता है where we are encouraged. ना। यीशु मसीह उस क्रूस पे सिर्फ हमारे लिए पापों के बदले में नहीं गया, Jesus not only died for our sins, सिर्फ हमें पापों की क्षमा ही नहीं मिली, we just didn't receive forgiveness, बल्कि वो सामर्थशाली प्रभावशाली जीवन मिला है but we got a powerful and an impactful life, जो हम दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं। which we can reach to someone else. हम उसकी नजर में खास है We are special in His ना, sight. और वो सारी चीजें हम पर प्रकट नहीं करता बाय द वे, And He doesn't represent all those लेकिन things. in जब हम front of us. विश्वास का कदम बढ़ाते हैं, But when we raise a faithful step, जब हम उन चुनौतियों को, उस मौकों को प्रति उत्तर देते हैं, when we respond those challenges, हम उस विश्वास में, उसके उस योजना में, उस तस्वीर को उस धीरे धीरे करके समझ पाते हैं where in faith and in His provision we are able to understand His picture. ना। वो हमसे बातें करता है, कई बार ये चीजें लेकर आएगा, He speaks to us and many times these paths will come. कैसे वो जड़ती झाड़ी हमारी मार्गदर्शन करेगी How that burning bush will lead us ना, परमेश्वर का वचन सुनने से, by listening the word of God, उसके साथ निरंतर प्रार्थना के जीवन को जीने से, by living the prayerful life, और उसने जो कहा है उसको स्वीकार करने से, and to accept what He has said. उसके उस योजना में धीरज धरना बहुत जरूरी है And it's important to be patient in His कि life, वो कितना भला है how good He is, और वो परमेश्वर हमारे अंदर वो आनंद देखना चाहता है and that God wants to see that happiness in our life जब हम उसके साथ चल रहे होते हैं। when we are walking with वो Him. सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वोच्च परमेश्वर हमारे साथ जीता है He's an omniscient God and a powerful God. ना। पहला पत्रस का 5:6 बोलता है, 1 Peter 5:6 says, बोलता है इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। Therefore humble yourself under the mighty hand of God, that He might exalt you in due time. ना अपना जीवन उसको समर्पित कर देना, Surrendering your life, जहाँ पे उसके सामर्थ के कार्यों को हमारे जीवन में देख सकते हैं। where we can see His powerful life in our life. मूसा उस जलती झाड़ी के सामने था Moses was in front of that burning bush, ना, जहाँ पे उसने परमेश्वर की आवाज सुनी, where he saw the voice of God, जहाँ पे वो जानता है परमेश्वर ने पुकारा, where he came to know that God has called me. लेकिन जब वो उस जगह पे उसने उस चुनौतियों को, उस मौके को स्वीकारा, But when he accepted those challenges and opportunity, जहाँ पे परमेश्वर का महान और सामर्थ्य कार्य उसके जीवन के द्वारा हुआ, where a mighty work was done through his life, जिसने मूसा ने मिस्र से इज़राइल को छुड़ाया, where Moses saved Israelites from Egypt. लेकिन वो परमेश्वर का कार्य था, But that was the work of God. वो परमेश्वर की महिमा थी, That was God's glory. जहाँ पे मूसा उस पे निर्भर था Where Moses was depending on God, और मूसा ने उसे सौंप दिया था। and Moses had surrendered. वही जीवन जब हम समर्पित करते हैं, The same life when we surrender, जहाँ पे परमेश्वर कार्य करता है, where God works, परमेश्वर हमें छुड़ाता है,
where God saves us और परमेश्वर हमें आनंद से भर देता है। and God fills us with happiness. अब हम वो सेवकाई कर सकते हैं। Now we can minister. अब हम उन चुनौतियों को, उन मौकों के अंदर हम प्रत्युत्तर दे सकते हैं। And now we can respond to the challenges. और हम तभी हम उस सही हिस्सों को जी सकते हैं And at that time we can live a correct life और उन निर्णयों के साथ with that decision, जहाँ पे उस विश्वास में परमेश्वर की महिमा होगी। where by faith God will be glorified. क्रूस हमारे लिए वो एक मौका है Cross is a chance for us, और पुनरुत्थान हमारा वो जीवन है and resurrection is a life, जहाँ पे मैं क्रूस पे अपना जीवन सौंपता हूँ, where I surrender my life on cross, जहाँ पे उसके पवित्र आत्मा के द्वारा उसको नियंत्रण करने देता हूँ। where through Holy Spirit I allow Holy Spirit to control my life. तभी हम उस पुनरुत्थान का जॉय, उसका आनंद उठा पाएंगे Then only we can be in the joy of resurrection, ना, जहाँ पे हम उसके उस महिमा के साथ जिएंगे। where we will live with His glory. आमीन। Amen. हम प्रार्थना करते हैं। Let's pray. पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं Father, we thank you ये समय देने के लिए। for giving this time. प्रभु जी, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। We surrender everything in your hands. तो सारी चीजें प्रभु जी आपकी महिमा के लिए हो। Let all things be for your glory. और प्रभु जी मांगते हैं And we ask, Lord, जो हमने सुना है what we have heard, उसमें पिता परमेश्वर हमें उन निर्णयों को लेने की मदद करना help us to take those decisions जिसे हम कर सके which we will be able to do, और उसको प्रत्युत्तर दे सके which we can respond और उसको जी सके। and to live. ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। This is our prayer, Lord. हमें सिखाना प्रभु जी, Help us, Lord. हमें मदद करना। Help us, Lord. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। We pray, Lord. पिता परमेश्वर, जो इस जगह पे पिता परमेश्वर हम मांगते हैं And in this place we ask, Lord, कि आप कार्य करना प्रभु जी, that you work और आपकी मर्जी में पिता and in your will, Lord. हम मांगते हैं। We ask, Lord. और जो इस वीडियो को देख रहे हैं And the ones who are seeing this video और चाहते हैं कि यीशु मसीह पे विश्वास करें, and they want to believe on Jesus, सिर्फ अपने मन में एक है कि यीशु, मैं आप पे विश्वास करना चाहता हूँ। just in your mind say that, Jesus, I want to believe on you. सिर्फ वो विश्वास आपके जीवन को बदलेगा That faith will change your life. और वो आपके जीवन में वो आनंद, शांति और प्रेम लेकर आएगा And that will bring joy, peace and love in your life. और परमेश्वर की योजना में इस्तेमाल किया जाएगा। And that will use you in God's provision. आप चाहते हो कि आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए जाओ, If you want that you might be used for His provision, सिर्फ आप अपने मन में एक है कि परमेश्वर, मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूँ। just in your mind say that, I surrender my life, Lord. तू सामर्थी परमेश्वर है, You are a powerful God. तू क्रूस पे हमारे लिए विजय हुआ, You were victorious on that cross. मौत को हरा दिया You had defeated the और death तीसरे दिन जी उठा। and resurrected the third day. सिर्फ ये विश्वास करना, Just believing on that, यीशु, मैं आप पे विश्वास करता हूँ। that Jesus, I believe on you. धन्यवाद करते हैं प्रभु We जी thank you, Lord, इस समय के लिए, इन चीजों के लिए। for these time and for these things. प्रभु जी, हम आपके हाथों में सौंपते हैं We surrender this in your hands, Lord. जिन्होंने इस संदेश को सुना है प्रभु जी। The ones who have heard this message, Lord. आप चंगाई लेकर आना, Bring healing, Lord. आप आशीषित करना। You bless them, Lord. प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं We thank you, Lord. और मांगते हैं प्रभु जी And we ask, Lord, हमारे कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए प्रभु जी, for each and every member of our church. आप सुरक्षित रखना, प्रोटेक्ट करना प्रभु जी। You keep everyone safe, Lord. और मांगते हैं प्रभु जी कि आप चंगाई देना, And we ask that you bring healing, जो बीमार Lord. चल रहे हैं प्रभु जी। The ones who are not well. प्रभु जी, हम आपके हाथों में सौंपते हैं, And we surrender this in your hands, Lord. धन्यवाद करते हैं We thank you, Lord. यीशु मसीह के नाम से, In Jesus' name. आमीन। Amen. आमीन। Praise the Lord, guys. If you got a new thing from the Lord God, please comment us. And if you really got a new thought from the Lord God, why don't you join us with this song? I got something that the world can't give. Rise from your places. Do it. I got something that the world can't give and the world can't take it away. I got something that the world can't give and gives me life and peace. I got something that the world can't give, makes me free.
iPhone,